हेलो स्टूडेंट्स। आज से हम लोग जावा स्क्रिप्टिंग की एक एक्साइटिंग न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग आप लोगों को अवेयर कराएंगे रिलेटेड विद द जावा स्क्रिप्टिंग और रिलेटेड विद हाउ द जावा स्क्रिप्टिंग फंक्शनैलिटी इट इज गोइंग टू बी टेक्स प्लेस। तो आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे कि बेसिकली एक जावा स्क्रिप्ट है क्या। ठीक है, हम लोग जावा स्क्रिप्टिंग किसके लिए यूज करते हैं, जावा स्क्रिप्टिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, और अगर हम लोग जावा स्क्रिप्टिंग का कोड लिखना चाहते हैं सो देन हाउ आई कैन राइट दैट जावा स्क्रिप्टिंग कोड। सो वेरी फर्स्ट आप लोगों ने अभी तक जो वेब पेजेस क्रिएट किए हैं वो वेब पेजेस आपके स्टैटिक वेब पेजेस थे, and those static web pages you have designed with the help of the only HTML and the CSS. So very first I will cover that what is a JavaScript. तो JavaScript है क्या एक्चुअली? जावास्क्रिप्टिंग एक पॉपुलर वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको मेजॉरिटी ऑफ द ब्राउजर्स एक्सेप्ट करते हैं एज एन लैंग्वेज ऑफ द ब्राउजर। मतलब कोई भी एक कोड अगर किसी भी वेबसाइट के ऊपर रेंडर करता है तो उसकी फंक्शनैलिटी जो है वो फंक्शनैलिटी हम लोग हैंडल कर सकते हैं जावा स्क्रिप्टिंग के कोड से। आई वुड लाइक टू शो यू वन डेमोन्स्ट्रेशन रिलेटेड विद दिस। इसके बारे में हम लोग एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। ओके, लेट मी लेट मी जस्ट ओपन द वेब पेज ऑफ द लर्न कोच ओनली। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लर्न कोच की एक वेब पेज ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, अभी अगर इसको हम लोग इंस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, इंस्पेक्ट में आप लोगों को दिखाई देगा कि यहाँ पे HTML कोड में हम लोगों ने बिफोर बिफोर द बॉडी सेक्शन, मतलब बॉडी सेक्शन स्टार्ट होने से पहले हेड सेक्शन में कुछ स्क्रिप्ट लिखी है। एंड द very first script it has been written that script type text as an JavaScript. ओके, तो ये जो स्क्रिप्टिंग है, ये स्क्रिप्टिंग आप लोग मेजॉरिटी ऑफ द वेबसाइट्स में देखोगे या आप लोग ऑब्जर्व करोगे कि देर आर द मल्टीपल नंबर ऑफ द स्क्रिप्ट हैज बीन यूज्ड इन द वेब पेजेस। you can observe it in on any of the website. So basically what is the intention of the java scripting का intention क्या है? जावा स्क्रिप्टिंग एक्चुअली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की इट इज वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर विच इट कंट्रोल्स द फंक्शनैलिटी ऑफ द वेब पेज। मतलब अगर मुझे फंक्शनैलिटी वाइज किसी वेब पेज को रिस्पॉन्सिव करना है देन द जावा स्क्रिप्टिंग कैन बी यूज्ड। नाउ बेसिकली हम लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि जब जब हम लोग HTML और CSS से अगर वेब पेजेस क्रिएट कर सकते हैं तो जावा स्क्रिप्टिंग हम लोग क्यों यूज हो या किसी ने जावा स्क्रिप्टिंग क्यों यूज करनी चाहिए? ठीक है, तो सेम सेम थिंग आई वुड लाइक टू शो यू ऑन द करस्पॉन्डिंग वेब पेज। हम लोग इसी वेबसाइट के ऊपर लर्न कोच की वेबसाइट अपने लर्न कोच के प्लेटफॉर्म के ऊपर ही ये फंक्शनैलिटी देखते हैं। जैसे जैसे ये वेबसाइट है, नाउ दिस वेबसाइट इट इज बिन दिस कंटेंट इट इज बिन कंसिडर्ड एज एन वन ऑफ द स्टैटिक कंटेंट। मतलब ये कंटेंट अभी जो शो हो रहे हैं ये सारे स्टैटिक कंटेंट है, राइट? मतलब मैं एवरी टाइम व्हेन आई विल जस्ट ओपन दिस वेब पेज, मैं जितने भी नंबर ऑफ टाइम्स ये वेब पेज ओपन करूंगा मुझे सारे नंबर ऑफ टाइम्स पे ये कंटेंट मुझे दिखाई देंगे, राइट? बट सपोज आई एम स्क्रॉलिंग डाउन और मुझे क्या करना है, कुछ एक डायनामिक फंक्शनैलिटी मुझे परफॉर्म करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज आई वांट टू वन फ्री डेमो फ्रॉम द लर्न कोच। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके ऊपर क्लिक करते हैं, जैसे हम लोग किसको क्लिक करते हैं कि डायनामिकली वेब पेज हमारे फॉर्म के ऊपर चला जाता है, राइट? So this functionality or this dynamic functionality it is been controlled from the by the browser with the help of the JavaScript. JavaScript क्या करता है, JavaScripting एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसको इस डायनामिक फंक्शनैलिटी को कंट्रोल किया जा सकता है जिससे हमारे वेब पेजेस क्या होंगे, रिस्पॉन्सिव होंगे। फाइन।
So for this web pages, it has been now it up to this. It is clear that अगर मुझे कोई with the help of the Java scripting अगर मैं किसी पेजेस को रिस्पॉन्सिव करना चाहूँ या फंक्शनैलिटी वाइज रिस्पॉन्सिव करना चाहूँ तो हम लोग उसको रिस्पॉन्सिव प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। बिफोर गोइंग फॉर द फीचर्स ऑफ द जावास्क्रिप्ट, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक छोटा सा एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देंगे कि एक जावास्क्रिप्ट एक्चुअली है क्या, डायनामिक फंक्शनैलिटी मतलब एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। तो फॉर दैट पर्पज आई वुड लाइक टू ओपन माय वीएस कोड। मैंने क्या किया, एक छोटा सा मेरा वीएस कोड ओपन किया। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक नई फाइल ले लेता हूँ। लेट मी जस्ट क्रिएट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेज। ओके, तो हम लोग HTML लैंग्वेज यहाँ पे क्रिएट करते हैं, ठीक है। और HTML लैंग्वेज में मैंने बस एक टॉप टाइप किया तो मेरा बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। मैं इसको सेव करता हूँ। आई वुड लाइक टू सेव इट विद द नेम ऑफ जावा स्क्रिप्टिंग प्रैक्टिस। ओके, जावा स्क्रिप्ट रिलेटेड या जावा स्क्रिप्ट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस वन। ओके, ये वेब पेज मैंने क्रिएट कर लिया। Right. Now, add a title. Just let me know the title. Give the title as an JavaScript. Okay. तो बॉडी में मैंने एक स्टैटिक ये वेब पेज कैसे दिखेगा, अभी तो फिलहाल इसके ऊपर कोई कंटेंट नहीं है। सो इफ आई विल जस्ट रन दिस, ओके, आप इससे यूजुअल फैमिलियर हो। इफ यू विल जस्ट रन दिस मीन्स दिस वेब पेज, बेसिक वेब पेज, इट विल बी क्रिएट। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर कुछ एक स्टैटिक कंटेंट डालते हैं। स्टैटिक कंटेंट डालते हैं मतलब आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस वन H1 एलिमेंट। ओके, और H1 एलिमेंट में मैं लिख रहा हूँ वेलकम टू लर्न कोच। ओके, वेलकम टू लर्न कोच। और मैं एक जगह पे और एक टैग यूज कर लेता हूँ, दैट इज द H2। H2 टैग हम लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है। H2 टैग में हम लोग लिखेंगे लेट्स लर्न जावास्क्रिप्ट। लेट्स लेट्स लर्न जावास्क्रिप्ट। अगर मैं इसको अभी रन करता हूँ, इफ आई विल जस्ट सेव दिस एंड विल रन द सेम पेज, ओके, नाउ यू कैन ऑब्जर्व दैट देयर आर द टू एलिमेंट्स हैज बीन क्रिएटेड। अभी यहाँ पे दो एलिमेंट्स हम लोगों ने क्रिएट कर लिए। एक अपना एलिमेंट है H1। ओके, मैं जैसे जैसे इसको हावर करते जाऊंगा करस्पॉन्डिंग आपको H1, सेकंड इज अवर H2। ओके, सो नथिंग आई हैव एडेड, मैंने ये स्टैटिक कंटेंट इसमें ऐड कर दी। फाइन। अभी मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, माय न्यू रिक्वायरमेंट इज दैट आई वांट टू शो वन पैराग्राफ। ओके, मुझे क्या करना है, एक पैराग्राफ शो करना है, बट दैट पैराग्राफ शुड नॉट बी विजिबल एट द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम वो पैराग्राफ क्या नहीं होना चाहिए, शो नहीं होना चाहिए, राइट। बट इट शुड बी विजिबल आफ्टर some of the corresponding event। मतलब कुछ वेब पेज पे कुछ एक्शन परफॉर्म होगी या फिर डायनामिकली वो फंक्शनैलिटी वाइज होगा, तो मैं चाहता हूँ कि उसके ऊपर वो टेक्स्ट क्या हो जाए, दिखाई दे पाए। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इस पैराग्राफ को एक आईडी दे देता हूँ। ओके, सो आई एम जस्ट गिविंग द आईडी दैट इज द डेमो, ठीक है। तो इफ यू विल सेव दिस और अगर आप लोग चेक करते हो तो यहाँ पे आप लोगों को पैराग्राफ में कोई कंटेंट नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने तीन एलिमेंट, भले ही यहाँ पे तीन एलिमेंट रखे, दैट इज H1, H2 एंड पैराग्राफ आई हैव रिटन। सी, यू कैन सी ओवर हियर पैराग्राफ आई हैव रिटन बट नथिंग आई हैव पुट ऑन द पैराग्राफ। मैंने पैराग्राफ में कुछ भी नहीं लिखा है, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट बीन शोन। फाइन। सो
Now the next thing, so this kind of the static web pages you have created, मतलब ऐसे कुछ static web pages आप लोगों जिसके ऊपर कंटेंट स्टैटिक होंगे, वो पेज वेब पेजेस आप लोगों ने क्रिएट किए हैं. Now I want to create this web page with the help of the some functionality of the JavaScript. ओके, मुझे मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि अभी मैं इस स्टैटिक वेब पेज को डायनामिक बनाना चाहता हूँ. तो मैं क्या करूँगा, मैं वहाँ पे एक स्क्रिप्ट ऐड करता हूँ, right? Means to it is very much required that whenever I have to write any of the content, then the script need to be added. Okay, so हम लोगों ने यहाँ पे एक स्क्रिप्ट ऐड की जो हमारे वेब पेज को फंक्शनैलिटी वाइज डायनामिक करेगा, राइट? ओके, इनिशियली हम लोग इनिशियली इसको एज इट इज रख देते हैं एंड लेट्स मूव टू द अवर कंटेंट. ओके, तो अभी तक हम लोगों ने मतलब कि जो डिस्कशन किया कि जावास्क्रिप्ट क्या है या फिर जावा स्क्रिप्टिंग की कुछ फीचर्स क्या है. तो जावा स्क्रिप्टिंग सपोर्ट करता है सारे ब्राउजर्स को, से सपोर्ट करता है. मीन्स यू कैन रन योर जावा स्क्रिप्टिंग प्रोग्राम इन द क्रोम ऑल्सो, जैसे हम लोगों ने अभी क्रोम में रन किया है, या फिर आप उसको एज ब्राउजर में भी रन कर सकते हो, और एनी इन अदर अदर ब्राउजर्स इट इज ऑल्सो बीन supported because JavaScript support all the web browsers. सारे web browsers में generally means 100% of the web browsers support the JavaScript, क्योंकि JavaScripting language ही सारे web browser की language है, right? Okay, then the uh, अगर आप JavaScripting का कुछ syntax देखते हैं तो syntax it is similar to the C language programming. मतलब जिसको सी लैंग्वेज की कुछ बेसिक्स पता है, so for that person it is not difficult to learn the JavaScript. उसके लिए JavaScripting लर्न करना कोई डिफिकल्ट बात नहीं रहेगी, और it will be similar than the C language programming. It is also the structured programming language. ओके, हम लोग इसको यूज करेंगे तो आप लोग उसको इसके साथ फैमिलियर हो जाएंगे, राइट? ओके, then the next thing is that JavaScripting it is object oriented programming language. तो JavaScripting को हम लोग बेसिकली यूज करते हैं टू कंस्ट्रक्ट द ऑनलाइन और द मोबाइल वेब पेजेस और द वेब सर्वर के जो गेम्स है, वेब ब्राउजर के ऊपर जो गेम्स है वो डिप्लॉय करने के लिए हम लोग जावा स्क्रिप्टिंग यूज कर सकते हैं. So basically that Java scripting it is been considered as an object oriented programming language. Fine. And the next thing is that it is been supportable for all the browsers as well as the all the operating system. मतलब जितने भी browsers है, जितने भी operating systems है, सब सारे सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर, ब्राउजर्स के ऊपर जावा स्क्रिप्टिंग का सपोर्ट मिल सकता है, राइट? ओके, एंड दीज आर सम ऑफ द एप्लीकेशंस. ओके, अगर आप एक फंक्शनैलिटी वाइज अगर ऑब्जर्व करते हो तो जैसे कुछ वेबसाइट्स, इंटरैक्टिव वेबसाइट्स बनाने के लिए या फिर क्लाइंट साइड के वैलिडेशन के लिए, क्लाइंट साइड आई वुड लाइक टू शो यू एन एग्जांपल. जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेटर, ओके, तो मैं अगर चाहता हूँ कि एक कैलकुलेटर बनाऊँ कि जो क्या रहेगा फंक्शनैलिटी वाइज, लाइक लाइक दिस द कैलकुलेटर आई हैव टू प्रिपेयर. फाइन. So this type of the static as well as the dynamic, ऐसे ऐसे static calculators आप लोगों ने इसके पहले भी बनाए हैं, but I want to make it as a dynamic. Dynamic means what? Suppose यहाँ पे अगर मैं कुछ change करता हूँ, for example suppose I will just change the value, okay, and if I am just going to click on the click button, so it is going automatically that value is going to be changed. Okay, so this kind of the functionality is called as a dynamic functionality. इस functionality को हम लोग dynamic functionality बोलते हैं. Right. So, but, this kind of the functionality can also be written with the help of the JavaScript. But that is also considered as the one type of the application of the JavaScripting. One more thing I want to show. अगर मैं क्या करता हूँ, ये एज के जो कंपलसरी बॉक्स है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके छोड़ देता हूँ, ओके, तो आप लोगों को यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा होगा रिक्वायर्ड फील्ड. ओके, मीन्स यू कैन नॉट प्रोसीड विदाउट दिस राइटिंग द एज. ओके, सो दिस टाइप ऑफ द वैलिडेशन कैन ऑल्सो बी परफॉर्म, इसको हम लोग वैलिडेशन बोलते हैं, right? So this kind of the validation can also be performed as and the
application of the JavaScript. Then you can create the dynamic web pages. You can create the drop down menus, dynamic drop down menus, और बहुत सारे डेट और टाइम के एप्लीकेशन है जो आप लोग जावा स्क्रिप्टिंग से परफॉर्म कर सकते हो, राइट। देर आर द मल्टीपल एप्लीकेशंस आर देयर, ओके। जैसे जैसे आप अवेयर होते जाएंगे वैसे वैसे जावा स्क्रिप्टिंग के कुछ जो भी मल्टीपल एप्लीकेशंस है उस एप्लीकेशंस के बारे में आप अवेयर होंगे, ओके, फाइन। So the next thing we are going to cover that how I can show, okay, means in the demonstration what I have just provided, demonstration में मैंने क्या प्रोवाइड किया है कि जैसे मैंने एक स्टैटिक वेब पेज बनाया, H1 H2 और P एलिमेंट्स है, ये सारे स्टैटिक कंटेंट मेरे ब्राउजर के ऊपर भी दिख रहे हैं, ओके। तो जावा स्क्रिप्टिंग की रिक्वायरमेंट क्या है, या फिर हम लोगों ने जो जो स्क्रिप्ट टैग हम लोगों ने वहाँ पे लिखा है उसका इम्पोर्टेंस क्या है, फाइन। सो बेसिकली जब भी मुझे कोई जावा स्क्रिप्टिंग का कोड लिखना रहता है, ओके, देन एट दैट टाइम आई यूज द स्क्रिप्टिंग, फाइन। तो जैसे हम लोग एट द टाइम ऑफ द सी एस एस में हम लोगों ने ये देखा था कि हम लोग इंटरनली या फिर एक्सटर्नली स्टाइल टैग के अंदर हम लोग स्टाइलिंग कर सकते हैं। सेम वे द स्क्रिप्टिंग कैन ऑल्सो बी डन इंटरनली एंड एक्सटर्नली ऑल्सो। अगर आप लोगों को अगर मल्टीपल स्क्रिप्टिंग्स करनी है तो आप लोग उसका एक एक्सटर्नल स्क्रिप्ट आप ऐड कर सकते हो आपके प्रोजेक्ट में, या फिर अगर आपकी फंक्शनैलिटी अगर छोटी है तो छोटे फंक्शनैलिटी के लिए हम लोग स्क्रिप्ट विद इन अ स्क्रिप्ट टैग हम लोग जावा स्क्रिप्टिंग का कोड ऐड कर सकते हैं, ठीक है। So what I'm going to do here, I'm just interested for this lecture. I'm just interested about the four methods. ये चार मेथड की अगर मुझे जावा स्क्रिप्टिंग का आउटपुट विजुअलाइज करना है या फिर डिस्प्ले करना है तो वो चार मेथड्स हम लोग यहाँ पे यूज करके देखेंगे। वन इज द इनर डॉट एच टी एम एल, अनदर इज द document dot write, and another is the window dot alert and the console dot log, okay। now we will try to run this one by one। पहले हम लोग inner dot html के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे स्क्रिप्ट में मैं एक सिंपली लिखता हूँ डॉक्यूमेंट, ओके, डॉक्यूमेंट डॉट, फाइन, dot, and I want to get that element, okay, get element by id, ओके। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी लिख दिया मैंने, फाइन। अभी मुझे कौन सा एलिमेंट गेट करना है जिसके ऊपर मैंने जो कुछ भी कंटेंट पुटअप नहीं, दैट इज अ पैराग्राफ, पैराग्राफ के ऊपर मैंने कोई कंटेंट पुटअप नहीं किए है यहाँ पे, ओके। तो वो एलिमेंट मैं क्या करूंगा, मैं गेट करूंगा, एंड इट इज द आईडी इट इज बीन गिवन, दैट इज द डेमो, ओके। मैंने उसको डेमो आईडी असाइन किया है, फाइन। नाउ आई वांट टू रन द फर्स्ट मेथड। मुझे क्या करना है, मुझे ये फर्स्ट मेथड मुझे रन करना है। तो फर्स्ट मेथड हमारा है इनर डॉट एच टी एम एल। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको डॉट देके इनर डॉट एच टी एम एल, आई एम जस्ट राइटिंग दिस एज एन, इट इज गिविंग मी द सजेशन इनर डॉट एच टी एम एल, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रिंग वहाँ पे एज एन पैराग्राफ ऐड करता हूँ, ओके। मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ जावास्क्रिप्ट is JavaScript is object oriented language. And the string I have been added, फाइन। अभी ये मैंने स्क्रिप्ट के अंदर लिखा है इनिशियली। अभी तक हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन किया था कि इनिशियली वहां पे कोई कंटेंट, पैराग्राफ के कोई कंटेंट अपीयर नहीं हो रहे थे। नाउ लेट्स वॉच दैट वेदर इट इज गोइंग टू बी अपीयर ऑन माय वेबसाइट और नॉट। अभी मैंने इसको सेव कर दिया, ओके। लेट मी सेव एंड आई एम जस्ट रिफ्रेशिंग माय वेब पेज, ओके। so now you can see over here that my script has been started। मेरी स्क्रिप्ट यहाँ पे स्टार्ट हो गई है और स्क्रिप्ट के अंदर जो मैंने कंटेंट लिखे थे वो कंटेंट भी यहाँ पे विजुअलाइज हो रहे हैं, वो पैराग्राफ भी यहाँ पे विजुअलाइज हो रहा है, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू कैन डिस्प्ले योर आउटपुट। ये फर्स्ट मेथड हो गई हमारी कि हम लोग अगर कोई कंटेंट या कोई एक स्ट्रिंग मुझे वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करना है, डायनामिकली डिस्प्ले करना है। हम लोग इसको डायनामिकली क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि
जैसे इनिशियली वो कंटेंट हमारे वेब पेज के ऊपर नहीं रहेंगे, जैसे वेब पेज हम लोग लोड करेंगे तो स्क्रिप्टिंग से ये कंटेंट क्या होंगे, लोड होंगे, हमारे वेब ब्राउजर से लोड होंगे, राइट? सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज एन द डायनामिक फंक्शनैलिटी. Fine. So this is another thing over there. Fine. Let us go for the one more. हम लोग और एक फीचर हम लोग वहाँ पे देखना चाहेंगे, दैट इज अबाउट द नेक्स्ट फीचर वी आर गोइंग टू आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस. फाइन. तो नेक्स्ट फीचर के ऊपर हम लोग चलते हैं. आई होप दी इनर डॉट एच टी एम एल मेथड आपका पहले क्लियर हो गया होगा. ठीक है. नाउ लेट्स गो अबाउट द डॉक्यूमेंट डॉट राइट. ओके. डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हम लोग क्या करेंगे, एक सेम इन सेम लैंग्वेज. ओके. व्हाट वी आर गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू राइट वन मोर थिंग. ओके. so in this time I am going to use the method document dot write. document dot write. Fine. what I am going to write over here, जो मैं लिखना चाहता हूँ वो डायरेक्टली हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर लिख सकते हैं. ओके. तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दैट जावा स्क्रिप्टिंग इज एन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे जावा स्क्रिप्टिंग इज एन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. So let me run this one also. And हम लोग इसको रन करते हैं. इनिशियली मैंने सेव किया है, अभी यहाँ पे कोई अपीयर नहीं हो रहा है वो स्टेटमेंट. जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ, you can observe here that the Java scripting has been the scripting language. It is also been appeared. Fine. So now you might have the confusion. मतलब आप लोगों को एक थोड़ा सा confusion हो सकता है कि inner dot html भी हमारा एक वही काम कर रहा है और document dot write भी हमारा सेम काम कर रहा है. Then why I should use the document write dot write क्यों यूज करना है, या फिर why should I not use the document dot get element by id. ओके. तो इसके लिए हम लोग एक theoretical discussion में जाते हैं, that we will just discuss these things with our theoretical discussion. ठीक है. पहले मेथड में क्या होता है कि इन फर्स्ट मेथड सपोज एज यू नो दैट अगर हम लोग कोई एक आईडी यूज करते हैं तो एक वेब पेज के ऊपर एक आईडी यूनिक रहता है. ओके. the id is considered id is the attribute of any html element. तो एक वेब पेज के ऊपर हम लोग एक आईडी क्या करते हैं, यूनिक आईडी रखते हैं. अगर मुझे वो पर्टिकुलर एलिमेंट मतलब सपोज हियर आई वांट टू चेंज द ओनली द डेमो एलिमेंट. ओके. तो मैं डेमो एलिमेंट अगर मैं आइडेंटिफाई करके उसको अगर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यूज करूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी and with the help of inner html. And suppose I want to change the entire document. मेरा अगर मुझे ये लगता है कि मुझे entire window क्या करनी है, चेंज करनी है. I want to change the entire window. Entire window means what, कि जनरली ये जो ब्राउजर जो एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स हम लोग ब्राउजर से करस्पॉन्डिंग करते हैं. फाइन. सो फॉर द टेस्टिंग पर्पज आई कैन यूज द डॉक्यूमेंट डॉट राइट. तो हम लोगों ने मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट राइट से टेस्टिंग पर्पज से हम लोग स्क्रिप्ट टैग में हम लोग उसको लिख सकते हैं. सो दैट इज ऑल्सो द अनदर वे to visualize your output. Okay. Then let us discuss about the third method, that the window dot alert method. Okay. मैं क्या करता हूँ, मैं इसी ब्राउजर में एक सिंपली और एक लिखता हूँ. दैट आई एम जस्ट गोइंग टू राइट ओवर हियर विंडो डॉट. ओके. जैसे मैंने डॉट दिया यहाँ पे, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा यहाँ पे अलर्ट आ गया. फाइन. एक अलर्ट बॉक्स हम लोग शो करेंगे. ये आउटपुट विजुअलाइज होने के बाद आपको पता चलेगा कि अलर्ट बॉक्स क्या होता है. फाइन. एंड मैं इस अलर्ट बॉक्स में शो करना चाहता हूँ आई एम इन जावास्क्रिप्ट कोड. फाइन. आई एम इन जावास्क्रिप्ट कोड. फाइन. सो
नाउ लेट अस रन दिस। तो आई हैव सेव्ड दिस। ओके, मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैं इसको रीरन करता हूँ। फाइन, अभी ये रिफ्रेश होने का बाकी है, तो हम लोग ने यहाँ पे कुछ भी अपीयर नहीं हो रहा है। ओनली द टू प्रीवियस टू आउटपुट इट इज बिन अपीयरिंग। नाउ आई एम जस्ट रिफ्रेशिंग दिस। मैं इसको रिलोड करता हूँ। ओके, जैसे मैंने रिलोड किया, आप लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पे एक अलर्ट बॉक्स अपीयर हुआ है, राइट? And the message has been shown over here. I am in a JavaScript code. फाइन। तो अलर्ट बॉक्स का इम्पोर्टेंट क्या है कि मुझे अगर यूजर को किसी इसके लिए क्या करना रहेगा, अलर्ट करना रहेगा। तो अलर्ट करने के लिए हम लोग ओके ऑप्शन के साथ अलर्ट बॉक्स क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, राइट? So that is the importance of the alert box. So that is also the another method of the alert box. Okay. आप लोगों ने और एक चीज यहाँ पे नोटिस की होगी कि जैसे मैंने क्या किया, अलर्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक किया। ओके, सो आई हैव क्लिक्ड ऑन द ओके बटन। तो जब तक अलर्ट बॉक्स अपना रिस्पॉन्सिव है, तब तक बाकी के जो कंटेंट्स है, अपने अपने ब्राउजर के जो बाकी के कंटेंट है, राइट? So that content, it is not appearing on the web page, right? So web page के ऊपर हम लोग उसको अपीयर नहीं कर पा रहे हैं। ओके, एंड इट इज बिन अपीयरिंग एट द at the only alert. Okay, as soon as I will click, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, वैसे मेरे बाकी के जो रिस्पॉन्सिव वेब पेजेस के कंटेंट है वो एज इट इज फिर से अपीयर हो रहे हैं, राइट? ओके, सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग द विंडो डॉट अलर्ट मेथड। विंडो डॉट अलर्ट मेथड की ये एक उसका इम्पोर्टेंस हो गया, राइट? नाउ लेट अस uh, मूव टू द अवर फाइनल कोड। ओके, मैं फाइनल कोड का एक यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ। दैट आई वांट टू यूज द वन मेथड दैट इज द console dot log method. Okay, so let us go for the console dot log method. जनरली console dot log method जो है वो हम लोग बैकएंड में टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। फाइन, सपोज कंसोल डॉट लॉग मेथड हम लोग बैकएंड में टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल सपोज आई वांट टू टेस्ट दैट whether my code or whether my script is running or not। मैं चाहता हूँ कि मेरी स्क्रिप्ट रन हो रही है या नहीं हो रही है, तो उसके लिए मैं उसको टेस्ट करना चाहता हूँ। सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट राइट द कंसोल डॉट लॉग। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक कंसोल डॉट लॉग लिखूंगा। फाइन, एंड यहाँ पे एक सेंटेंस लिखना चाहूंगा दैट माय स्क्रिप्ट इज रनिंग। स्क्रिप्ट इज रनिंग। फाइन, सो आई हैव रिटन दैट सेंटेंस। फाइन, अभी हम लोग इसको सेव करते हैं। फाइन, एंड आई वुड लाइक टू रिफ्रेश दिस। ओके, अभी जैसे एज यूजुअल मैं इसको रिलोड करता हूँ। नथिंग, लास्ट टाइम का कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है, बट नथिंग हैज बीन अपीयर्ड ओवर हियर। यहाँ पे वेब पेज के ऊपर कुछ भी अपीयर नहीं हुआ। नथिंग, द स्टेटमेंट हैज नॉट बीन अपीयर्ड। ओके, वेयर इट इज बिन अपीयर्ड, ये कहाँ पे यू अपीयर होगा, हमारे ब्राउजर में। जनरली जब हम लोग टेस्ट टूल्स यूज करते हैं तो वहाँ पे एक कंसोल रहता है। ओके, कंसोल मीन्स इट इज फॉर द आउटपुट पर्पज, एंड इनसाइड द कंसोल यू कैन ऑब्जर्व दैट हियर द कोड इट इज बीन, और व्हाट एवर द स्टेटमेंट आई हैव जस्ट टेस्टेड, मैंने जो स्टेटमेंट टेस्ट किया है वो स्टेटमेंट यहाँ पे अपीयर हुआ है, दैट माई स्क्रिप्ट इट इज बीन रनिंग। Okay, so this is the importance of the console। कंसोल का इम्पोर्टेंस क्या है कि जब मुझे एज एन डेवलपर हम लोगों को कुछ चीजें टेस्ट करनी रहती है, मेरे बैकएंड में मुझे कुछ चीजें टेस्ट करनी रहती है। ओके, इट कैन बी एनी स्ट्रिंग, इट कैन बी एनी वेरिएबल, वेरिएबल की वैल्यूज। ओके, तो हम लोग जनरली इसको टेस्ट करने के लिए कंसोल स्टेटमेंट यूज करते हैं। जो चीजें मुझे एक्चुअल में वेब पेज के ऊपर नहीं दिखानी है, बट मुझे उसको टेस्ट करना है, तो टेस्ट करने के लिए हम लोग कंसोल स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। ओके, सो दैट वी विल ट्राई विद द सम अदर वेरिएबल आल्सो। ओके, चलो हम लोग कुछ अदर वेरिएबल से भी ट्राई करके देखते हैं। तो अदर वेरिएबल के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं स्क्रिप्ट में
कुछ और चीज़ें लिखता हूँ। ओके, सपोज़ आई एम जस्ट राइटिंग लेट। ओके, मैंने लेट एक वेरिएबल ले लिया, समझो फॉर एग्ज़ाम्पल a इक्वल टू 6। ओके, एंड b इज़ इक्वल टू, मैंने और एक वेरिएबल ले लिया, लेट लेट b इज़ इक्वल टू 10। Okay, now I want to check that whether these values are appearing or not. Okay, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं console dot x स्टेटमेंट लिखता हूँ, console dot log, and here I am just writing the interested in in the value of a. Okay, मैं a की वैल्यू डिस्प्ले करना चाहता हूँ, मैं दूसरा मैं b की वैल्यू डिस्प्ले करना चाहता हूँ, राइट, एंड सेकंड आई एम जस्ट वांट टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ b। ओके, तो यहाँ पे b की वैल्यू डिस्प्ले करना, लेट मी जस्ट रन दिस कोड। फाइन, इसको हम लोग रन करेंगे, b को सेव कर देते हैं। ओके, और इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा कि जो मेरे अलोंग विद माय प्रीवियस आउटपुट माय स्क्रिप्ट इज बिन रनिंग, वो स्टेटमेंट हम लोगों ने ऑलरेडी कंसोल किया था। उसके साथ साथ मेरी a और b की वैल्यूज भी वहाँ पे अपीयर हो रही है, that is 6 and 10 it is been appearing. Okay, so generally इस ऐसे वेरिएबल्स की वैल्यूज को टेस्ट करने के लिए या फिर किसी भी वेरिएबल को चेक करने के लिए आप लोग जावा स्क्रिप्टिंग का कंसोल स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। ओके, सो these are the things means related with the Java scripting terminologies. Okay, so I hope 4 methods I have explained. मैंने 4 मेथड अभी तक एक्सप्लेन की है। लेट मी जस्ट रिवाइज दिस मेथड्स वन बाय वन। हम लोग उसको वन बाय वन एक कन्वीनियंस के हिसाब से हम लोग उसको अपीयर करते हैं। द फर्स्ट वन इज इनर डॉट एच टी एम एल। इनर डॉट एच टी एम एल से हम लोग आईडी को गेट करेंगे और इनर डॉट एच टी एम एल से एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर पैराग्राफ को या फिर पर्टिकुलर एलिमेंट को हम लोग चेंज करेंगे। सेकंड वन, इट इज नथिंग बट अ डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंटायर विंडो टेस्ट। जनरली टेस्टिंग के लिए हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट राइट सारे एलिमेंट्स को अफेक्ट करके हम लोग उसको लिख सकते हैं। थर्ड वन, इट इज बीन विंडो डॉट अलर्ट। अगर मुझे यूजर को कुछ मैसेज अपीयर करना है, अलर्ट बॉक्स के फॉर्मेट में अपीयर करना है, तो हम लोग यूज कर सकते हैं विंडो डॉट अलर्ट। ओके, एंड फोर्थ वन, इट इज नथिंग बट द कंसोल डॉट लॉग। अगर मुझे डिबगिंग पर्पज के लिए या फिर टेस्टिंग पर्पज के लिए मुझे वैल्यू चेक करने के लिए अगर कोई एक स्टेटमेंट चाहिए, तो वो हम लोग कंसोल डॉट लॉग मेथड से ब्राउजर में रन कर सकते हैं। फाइन, then we have discussed with some values also. Okay, हम लोगों ने कुछ वैल्यूज भी यहाँ पे प्रैक्टिस की है। दैट वैल्यू कैन टेक द वेरिएबल। वेरिएबल हम लोग लिखते हैं। नाउ हियर इज हियर वन स्लाइट ऑब्जर्वेशन यू आर हैविंग। हियर इट इज बीन रिटन एज एन var. Okay, but in actual program I have taken it as an the let. Okay, तो जनरली जावा स्क्रिप्टिंग में var, let और const, ये इन तीन चीजों से हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। var इट वाज बीन यूज्ड इन प्रीवियस जावा स्क्रिप्टिंग, मतलब टिल ES5 तक हम लोग var यूज करते। वन ऑफ द ओल्डर टेक्निक टू डिक्लेयर द वेरिएबल, एंड in newer technique we instead of var we can use the let also. Okay, हम लोग var को रिप्लेस कर सकते हैं, let से रिप्लेस कर सकते हैं। आने वाले लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे कि var और let में डिफरेंस, एक्चुअल डिफरेंस क्या है। ठीक है, देन the the next thing is that अगर हम लोग कोई अगर फिक्स वैल्यूज अगर लेना चाहते हैं, तो हम लोग फिक्स वैल्यूज को हम लोग लिटरल्स बोलते हैं। फाइन, एंड विच आर गोइंग टू बी वेरी इन प्रोग्राम, उसको हम लोग वेरिएबल्स बोलते हैं। वेरिएबल आपके नंबर्स, उसमें नंबर वैल्यू, न्यूमरल वैल्यूज भी स्टोर हो सकती है, स्ट्रिंग वैल्यूज भी स्टोर हो सकती है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे दोनों टाइप की वैल्यू स्टोर की है। आई हैव स्टोर्ड द स्ट्रिंग वैल्यू ऑल्सो, मैंने एक एंटायर सेंटेंस यहाँ पे लिखा, या फिर कोई एक नंबर वैल्यू भी हम लोग यहाँ पे
डिस्प्ले कर सकते हैं। ओके, सो बोथ ऑफ द थिंग्स कैन बी रिटन फाइन, एंड we can perform some of the operation related with the uh, javascript also fine। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पे एक मैं छोटा सा स्लाइड चेंज करता हूँ फाइन। आई हैव टेकन द टू वेरिएबल, मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल लिखे हैं, राइट। ओके, और मैं चाहता हूँ कि इन दो वेरिएबल की एडिशन मेरे जावास्क्रिप्ट में दोनों वेरिएबल की एडिशन होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं चार स्टेटमेंट में से मैं एक स्टेटमेंट यूज करता हूँ। फॉर एग्जांपल लेट मी जस्ट कमेंट आउट द ऑल दिस थ्री थिंग्स। ओके, मैं ये तीनों चीजों को कमेंट आउट करता हूँ। ठीक है, या फिर बेटर वे आई एम जस्ट ट्राइंग टू कमेंट आउट दिस वन it with the help of get element by id demo। okay, and that I'm going to write। okay, fine। और मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे a और b की एडिशन करूँ। फाइन, सो आई एम गोइंग टू टेक a plus b। फाइन, so it is expected that the result should be 16। okay, that result should be 16। तो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि इसको यहाँ पे 16 आता है क्या। फाइन, let me just I think I have just removed the remaining code। मैंने सारे रिमूविंग कोड बस मैंने एक ही मेथड यहाँ पे रखी, दैट इज द 15, दैट इज a plus b only I have just kept over here, right। Now let me just run this। okay, now you can observe over here the result has been changed to the 16। रिजल्ट वहाँ पे चेंज हुआ है एज एन 16। ओके, ये सेम स्टेटमेंट को आप कंसोल भी कर सकते हो अगर टेस्टिंग पर्पज के लिए ये अगर यूज कर रहे हो तो। कंसोल डॉट लॉग, ओके, इनसाइड द कंसोल डॉट लॉग आई विल जस्ट राइट ओनली द a plus b। okay, same thing I am doing with the console dot log, right। so in console dot log your observation, take your observation over here, before running there is nothing, क्योंकि हमारी स्क्रिप्ट अभी तक रन नहीं हुई है, तो मैंने रिलोड नहीं किया है। as soon as I will just reload this thing, okay, now you can observe here the in console dot log also 16 has been appeared। okay, so 16 वहाँ पे appear हो गया है। fine, so these are related with the some sort of operations। ऑपरेशन अगर मुझे कुछ परफॉर्म्स करने होंगे तो हम लोग ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। इट कैन बी अरिथमेटिक ऑपरेटर लाइक प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन और द डिवीजन। you can consider this as an the arithmetic operator, any arithmetic operation can be performed। okay, you can do the with the help of some expression also। अगर आप लोग अगर ये चाहते हो कि आप लोगों को कुछ expressions वहाँ पे show करने हैं। expression means I don't want to store the result, only some numbers I have to show, so that you can do with the expressions also। fine, uh, then one more thing is there, okay, that I want to focus on the comments। okay, comments क्या होते हैं, comment suppose I am here, I am just I don't want to execute this statement। अगर मुझे मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं थोड़ी देर के लिए इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करना चाहता। ठीक है, तो मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ। ओके, जस्ट आई विल जस्ट कमेंट आउट दिस थिंग। ओके, रिमेंबर दिस इज अ वे ऑफ कमेंटिंग इन द इन HTML। ओके, ये HTML जैसे मैं इसको सेव करता हूँ, मैं आपको शो करता हूँ कि जो मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो डिसअपियर हो गया बिकॉज इट इज कंसिडर्ड एज एन कमेंट। ओके, बट इन जावा स्क्रिप्टिंग इफ यू हैव टू कमेंट आउट एनी स्टेटमेंट, अगर आपको क्या करना है कि समझो मुझे इस सेंटेंस को मुझे कमेंट करना है। ओके, तो आई डोंट वांट टू शो दिस रिजल्ट ऑफ a प्लस बी, तो मैं कमेंट करने के लिए इसको आई कैन यूज दिस कमेंट एज एन टू सिंगल स्लैश। ओके, डबल स्लैश से हम लोग क्या कर सकते हैं, उस स्टेटमेंट को कमेंट कर सकते हैं। ओके, नाउ इट विल बी नॉट एग्जीक्यूटेड, कमेंट को एग्जीक्यूट, ये 16 यहाँ पे डिसअपियर हो जाएगा, राइट। यू कैन ऑब्जर्व ओवर हियर 16 हैज बीन डिसअपियर, क्योंकि मैंने वहां से उसको कमेंट कर दिया है। बट हमारे टेस्ट रिजल्ट में वो अभी भी अपीयर हो रहा है, क्योंकि कंसोल डॉट लॉग का स्टेटमेंट अभी भी वहां पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो कमेंट विल नॉट इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूट। आप जावा स्क्रिप्टिंग में भी कोई कमेंट डबल स्लैश है या फिर आपको अगर मल्टी लाइन कमेंट करनी है तो मल्टी लाइन कमेंट्स को आप लोग विदिन स्टेप इन दिस वे यू कैन कमेंट। ओके, जैसे मैं आपको एक शो करता हूँ,
let me, I want to comment, I will uncomment this, and I want to uncomment this statement, combined statement. Okay, तो मैं दोनों को uncomment करता हूँ. So you can comment this out with the help of the like this one also. Then आप ऐसे भी इसको uncomment कर सकते, comment कर सकते हैं, right? Okay, so I want to comment this one as an like this. Okay, entire paragraph will be considered as uncommented. Okay, so this is also the way to write the comment into JavaScript. JavaScript में हम लोग ऐसे भी comment उसको कर सकते हैं, right? Okay. Then next feature is JavaScript is a case sensitive language. HTML को हम लोग case sensitive नहीं consider करते थे, but JavaScripting is a case sensitive language. Okay, so case sensitive language. How I can prove this? Okay, let me just comment out this one. Okay, मैं इसको comment out, यहाँ से comment out निकाल देता हूँ, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि let capital A is equal to 6. कैपिटल A is equal to 6, पर मैं console dot log statement में मैंने सेव कर दिया. फाइन, आई हैव जस्ट सेव दिस प्रोग्राम एंड ट्राइंग टू रन दिस प्रोग्राम. ओके, मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ. नाउ यू कैन सी ओवर हियर द एरर. ओके, एरर क्या आ रही है कि A is not defined. A A is why A is not defined, because I have done that small, I have changed that small a into the capital A. मैंने small a को capital A में convert कर दिया. Okay, so JavaScript is a case sensitive language. You cannot treat it as an the uppercase is similar as an lower case. So आप upper case को lower case की तरह आप consider नहीं कर सकते. Okay, and means you cannot write this document as an the like this document also. Okay, so इसको अगर हम लोग रन करना चाहेंगे तो भी ये भी एरर कंसिडर होगा. नाउ यू कैन ऑब्जर्व हियर द एरर हैज बीन चेंज. डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इज नॉट अ फंक्शन. तो वो फंक्शन नहीं है, वो सजेस्ट कर रहा है कि वो फंक्शन नहीं है. ब्राउजर ने हम लोगों को एरर रिटर्न की कि वो फंक्शन नहीं है. ओके, सो दिस प्रूव्स दैट आवर, मैं इसको एज इट इज कर देता हूँ. ओके, डॉक्यूमेंट एंड अगेन आई एम जस्ट डूइंग दैट capital A into the small a. Okay, so this proves that our JavaScripting, it is nothing but a case sensitive language. Okay, let us go for one some more. हम लोगों को कुछ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द var कीवर्ड. var कीवर्ड के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि आप लोगों को अगर वेरिएबल लेना है तो आप लोग var से भी, ओल्डर टेक्निक में var से ले सकते हो तो थे, लेकिन अभी हम लोग मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम लोग उसको लेट यूज करते हैं. ठीक है, एंड fine. So I think I have just finished the content related with the first chapter. First chapter के content मैंने almost finish कर दिए हैं. Okay. I hope that you all will go through this assignment and you will try to do this assignment. Fine. ये जो assignment के questions है, ये assignment के question आप लोग उसको try करोगे and you will try to uh, solve this kind of the assignment. For I think 4 or 5 questions has been given over there. Okay, and with this assignment discussion or the next chapter discussion, we will meet in the our next of the lecture, and in our we will look for the next of the video. Thank you, thanks for watching.